इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 163 पर आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेज नंबर 163 पर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद से यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं, तो चलिए फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या दिया गया, मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3:1। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो किशोर है इनका कितना दिया है 3/4 और लाल का कितना दिया है 1/4। मतलब यहाँ पे आपका रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो 3:1। समझ में आया? यस। अब देखो वहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाता है, फिर जनरल रिजर्व क्या किया जाता है, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं उनके ओल्ड रेशियो में उस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि ये किसने इकट्ठा किया, इन्हीं दोनों ने इकट्ठा किया है। समझे? यस। कैपिटल अकाउंट दिया गया है किशोर और लाल का। फिर जाके यहाँ पे असेट साइड में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एट बैंक। ठीक है, नीचे पढ़ो, नीचे 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 आ जाओ, वो हमने देख लिया। क्या दिया इसमें कि दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मिस्टर राम को ये लोग क्या करेंगे, अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करेंगे, एडमिशन देंगे। ठीक है, कब दिया, 1 अप्रैल 2018 को। ओके, तो पहला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड फॉर दैट ही ब्रॉट इन ₹60,000 एज कैपिटल थ्रू RTGS। देखो बच्चों, अभी ये जो राम है जब वो आएगा तो उसको कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, तो वो कैपिटल कितना ला रहा है, 60,000 रुपये का कैपिटल ला रहा है। ठीक है, और देखो वो कैसे ला रहा है, क्या वो कैश में ला रहा है, तो जी नहीं, वो कैश में नहीं ला रहा है, बल्कि वो RTGS के थ्रू ला रहा है। तो ये RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है ना कि जो आपका पैसा है ना, वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। यानी आपको यहाँ पे ऐसे फिजिकली पैसों का लेन देन नहीं करना पड़ता, बल्कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही हो जाता है। समझ में आया? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। यानी एक बैंक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिस्टर राम वो अपना कैपिटल ला रहे हैं। कितना ला रहे हैं, 60,000 का कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए क्या दिया है, गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000। हमें क्या करना है, गुडविल को रेज करना है 60,000 रुपए से। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि गुडविल को रेज कब किया जाता है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तब। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे राम गुडविल ला रहे क्या कैश में, देख लो कहीं पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, गुडविल को रेज करना पड़ता है। अब गुडविल रेज करने का मतलब क्या हुआ, सुनो, जैसे यहाँ पे ये 60,000 का गुडविल दिया गया है, जिसे हमें क्या करना है, रेज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनके ओल्ड रेशियो से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पार्टनर्स के हिस्से में कितना कितना आ रहा है। ठीक है, और जितना भी अमाउंट हमें मिलेगा उसे हम वो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जा करके क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है गुडविल रेज करने का मतलब। ओके, अभी मैं यहाँ पे करूँगी तो आपको और अच्छे तरीके से समझेगा, आप चिंता ना करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यस, यहाँ पे थर्ड वन क्या है कि अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर लो। फिर उसके बाद फर्नीचर एंड स्टॉक के ऊपर भी है क्या है, डिप्रिसिएशन, तो उसको भी आप लोग टिक कर लीजिए। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5 पे देखिएगा क्या दिया है, हमें यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है ना, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। देखो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो कैपिटल था उसको एडजस्ट किया था थ्रू लोन अकाउंट। फिर इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहाँ पर कैश अकाउंट के थ्रू कैपिटल को एडजस्ट किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट के थ्रू कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये एडजस्टमेंट पढ़ने से आपको एक बात का तो पता चला होगा कि यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी हमें यहाँ पे नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो चलो फिर सबसे पहले हम गुडविल, ये क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे करना क्या है, पहले नीचे देख लो, थोड़ा पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, आधा आधा मत पढ़ना। देखो क्या लिखा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमें यहाँ पे नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो एक काम करो, देखो मैं आपको बताती हूँ,
जब ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा ना तो कोई एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या तो जर्नल एंट्री या फिर लेजर, ऐसे दोनों चीज़ मिला करके नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आप लोग को बस यहाँ पे जर्नल एंट्री बता रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को मैं आपको ये जर्नल एंट्री वाले मेथड से करवा देती हूँ, फिर आप लोग लेजर खुद से भी कर सकते हो, है ना। अब तो आपने सीख लिया है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाइए, हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए, है ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तो वर्किंग नोट में इसे दिखाना जो मैं आपको करके अभी जा रही हूँ बताने, ठीक है। यस, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। नए रेशियो का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो की वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, पार्टनर्स, फिर यहाँ पे ओल्ड रेशियो और यहाँ पे न्यू रेशियो। तो कौन कौन है पार्टनर्स, एक तो है किशोर जी, उसके बाद है लाल जी, और फिर कौन है, राम जी, लाल और राम, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया था, हमने देखा था ना 3/4 था और 1/4, इसका मतलब क्या हुआ 3:1, है ना। तो किशोर का कितना था 3/4 और लाल का कितना था 1/4, और इनका तो कुछ था ही नहीं क्योंकि ये तो अभी आए हैं ना, नए नए आए हैं। अब उसके बाद नया रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 हमको निकालना पड़ता है। बैलेंस ऑफ 1 मतलब क्या, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर का शेयर यहाँ पे कितना है, टेक्स्ट बुक में देखिएगा, अभी आपको समझेगा, देखिए जल्दी से, कितना है 1/5 है, दिखाई दे रहा है, पहला वाला एडजस्टमेंट देखो 1/5 दिया है। अब इसको सॉल्व करो, 5 1 5, 5 - 1/5 यानी कि 4/5, ये क्या हो गया, बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। अच्छा, अभी न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है बहुत अच्छे तरीके से। क्या बताया है, बताना ज़रा, बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, सही है ना, यही बताया था मैंने। तो चलो अभी करते हैं, बैलेंस ऑफ 1 कितना आया है 4/5, ठीक है, और ओल्ड रेशियो कितना था 3/4। अब इसको सॉल्व करो, 4 3 = 12, 5 4 = 20, फिर यहाँ पर भी 4/5 इंटू 1/4, तो 4 1 = 4, 5 4 = 20, और इनका जो शेयर है वो कितना था 1/5, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 1 4 = 4, 5 4 = 20, मतलब यहाँ पे रेशियो क्या आया 12:4:4। तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे नया रेशियो क्या आया 12:4:4, बराबर। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, 1 मिनट ज़रा रुकना, तो 12 4 16 4 20, सही है, ठीक है। अब ये तीनों नंबर को हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, कोई एक ऐसा नंबर जिससे ये तीनों भी कैंसिल हो, तो 4 है ना, 4 से ये तीनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 3 = 12 और 4 1 = 4, 4 1 = 4, मतलब यहाँ पे नया रेशियो क्या आ गया 3:1:1, ठीक है। तो देख लीजिए, इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है तो आप लोग कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से कॉलम्स वगैरह प्रिपेयर करती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से आपको कॉलम बनाना है। सबसे ऊपर आप ये लिखोगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उसके नीचे लिखना है आपको जर्नल, फिर उसके बाद डेट के लिए एक कॉलम बनाना है छोटू सा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा ही रहेगा, है ना, और फिर उसके बाद लेजर फोलियो, ये भी छोटा सा रहेगा तो भी चलेगा। फिर इधर डेबिट अमाउंट लिखना है, क्रेडिट अमाउंट लिखना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर देखो, मैंने वर्किंग नोट में ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया है। आपको हर बार नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आएगा, जब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अगर इसका जनरल एंट्री करना है तो हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको आप लोग वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या है, देखो सबसे ऊपर क्रेडिटर्स, तो उसका तो कुछ भी जनरल एंट्री नहीं होता है ना। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, तो क्या किया जाता है, जनरल रिजर्व की जर्नल एंट्री पास की जाती है। कैसे, बताती हूँ आपको। यहाँ पे वर्किंग नोट में इसको करना, ठीक है। ये जो आपका जनरल रिजर्व है ना, इसका अमाउंट कितना दिया है 12,000 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 12,000 को वो जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनको उनके ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, आपको बताती हूँ। देखो कौन कौन से ओल्ड पार्टनर्स हैं,
एक तो किशोर जी हैं और दूसरे कौन, लाल जी, ठीक है। तो 12,000 में से किशोर को कितना मिलेगा, किशोर का ओल्ड रेशियो कितना था, देखो जरा 3/4 दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखना है आपको, यस 3/4। तो हम क्या करेंगे, ये 12,000 का 3/4 पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो 4 1 4, 4 3 12। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, यानी किशोर को इसमें से कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा। तो लाल जी को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। लाल जी का रेशियो क्या है, 1/4। तो 12,000 का 1/4 कितना आएगा, 3,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3,000, यानी कि जो लाल जी है ना, इनको कितना मिलेगा, 3,000 रुपये ये जनरल रिजर्व में से लाल को मिलेगा, और किशोर को कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 9,000 और 3,000 है, ये हम क्या करेंगे, लाल और किशोर के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम ले जा करके क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या होगा, इनका जो कैपिटल है वो बढ़ेगा, और जब भी कैपिटल बढ़ता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। मैंने आपको वो रूल बताया था ना, याद है कि नहीं, देखो असेट्स एंड एक्सपेंसेस, इंक्रीज हुआ तो फिर डेबिट करना, अगर डिक्रीज हुआ तो फिर क्रेडिट करना, फिर लाइबिलिटी, उसके बाद क्या था, कैपिटल और रेवेन्यू, अगर ये बढ़ा तो क्रेडिट करना, और अगर ये कम हुआ तो फिर डेबिट करना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किशोर कैपिटल और लाल कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व जो है उसको डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डेट कौन सा डालेंगे, तो राम जी कब एडमिट हुए हैं, 1 अप्रैल 2018 को। तो देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा 2018, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा अप्रैल 1। समझ में आ रहा है। अभी जनरल रिजर्व को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो देखो जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट कितना है, 12,000 है। तो इसमें से किशोर को कितना मिल रहा है, 9,000 है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जो लाल जी हैं इनको कितना दिया जा रहा है, तो इनको दिया जा रहा है 3,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,000। समझ में आया आप लोगों को। अब इसका नरेशन लिख देते हैं। तो नरेशन मतलब क्या लिखा जाता है, जो आप करते हो वही लिखने का। लिखेंगे यहाँ पे कि बिंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। being the amount of general reserve distributed among old partners। समझ में आया आप लोगों को, ये मैंने कैसे किया है ना, आसान है ना। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से। ये जो जनरल रिजर्व होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ना। तो चलिए इसको लिखते जाते हैं साथ ही साथ, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व। तो किशोर को कितना मिल रहा है, 9,000, और लाल को कितना मिल रहा है, 3,000, ठीक है। राम जी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसे आप डैश कर दीजिए। समझ में आया, यस। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो असेट साइड में आप लोग आ जाइए। और एक और बात सुनो, आप लाइबिलिटी साइड में देखो कैपिटल अकाउंट दिया गया है, यानी कि किशोर और लाल का कैपिटल दिया गया है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, तो हम यहाँ पे किशोर और लाल का कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। और कैपिटल ऊपर लिखा जाता है वैसे तो हम एक काम करते हैं, कैपिटल को ऊपर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो किशोर का कैपिटल कितना दिया है, 90,000, और जो लाल है ना उनका कैपिटल है 48,000। इनका तो कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अभी आप लोग असेट साइड में आ जाइए। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा तब जाके हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है।
तो चलो देखो यहाँ पे राम को कब एडमिट किया गया, 1 अप्रैल 2018 को। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। जो राम है ना वो कितना कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, तो 60,000 का कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वो कैश में नहीं ला रहे। कैसे आ रहा है वो कैपिटल 60,000 का, कैसे आ रहा है, तो RTGS के थ्रू। RTGS मतलब क्या, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ठीक है। तो आप सोचिए, आप जरा सोचिए, आप एक फर्म है, ठीक है, तो आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन कैश के थ्रू नहीं आ रहा बल्कि बैंक के थ्रू आ रहा है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या होगा, बोलना जरा, बढ़ेगा। और बैंक एक तरीके से क्या होता है, आपका असेट ही होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो असेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट करना होता है, यानी बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट किसको करेंगे, तो ये जो कैपिटल है वो कौन लेकर के आ रहा है, राम लेकर के आ रहे हैं, तो राम के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया ना आप लोगों को। तो चलो फिर लिख दिया जाए, एंट्री इसकी पास कर दी जाए, है ना, क्लियर है ना। तो चलो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे फिर से एक नंबर डाल दीजिए, यानी 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो जब भी कैश में आया तो कैश लिखने का, जब भी बैंक में आया तो बैंक लिखने का, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहे हैं, 60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60,000 और इधर नीचे भी लिख देंगे 60,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि बिंग राम ब्रिंग्स कैपिटल थ्रू RTGS, ठीक है। RTGS के थ्रू क्या हो रहा है, कैपिटल राम जी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और सुनो, अब क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो एंट्री तो इधर करनी पड़ेगी। तो ये जो कैपिटल राम जी लेकर के आ रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू आ रहा है ना इसके लिए। तो कितना ला रहे हैं, 60,000, यहाँ पे लिख देते हैं 60,000, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, यस एवरीवन। चलो अभी आगे बढ़ा जाए। यस, आगे क्या है कि गुडविल को रेज करना है। गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000। तो देखो इसको मैं मिटाने वाली हूँ, लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन यहीं पर मैं करूंगी। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या दिया गया था कि गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000। हमें क्या करना है, गुडविल को रेज करना है 60,000 रुपए से। तो गुडविल रेज करने का मतलब क्या होता है, क्या करेंगे हम, पता है ना, आपको बताया था। देखो कैसे करना है, ध्यान से अभी आप समझ लीजिए। गुडविल का अमाउंट कितना है, 60,000। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, दोनों जन के हिस्से में इसमें से कितना कितना आ रहा है। तो सबसे पहले किशोर जी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किशोर का रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो की बात कर रही हूँ, ठीक है, 3/4 इंटू 60,000। तो इनके हिस्से में कितना आएगा, अभी पता लग जाएगा। 4 1 जा 4, 15 3 जा क्या होता है, 45,000, ठीक है। तो ये मिलेगा किसको, किशोर को। और लाल को कितना मिलेगा, तो इनका रेशियो है 1/4, 60,000 इधर, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, 15 1 जा 15, यानी कि 15,000। तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये जो गुडविल का अमाउंट है 60,000, इसमें से 45,000 हम लोग क्या करेंगे, किशोर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और 15,000 लाल के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय गुडविल अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट। क्या किया हमने, रेज्ड किया। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता सकते हो लिख करके रेज, ठीक है। तो देखो किशोर को कितना मिला, 45,000 और लाल को कितना मिला, 15,000। इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो नए नए आए हैं, है ना। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 45,000 और 15,000 है, इसको हमने ये ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, है ना। क्या होगा, क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा, तो कौन सा अमाउंट हमने क्रेडिट किया, तो गुडविल वाला। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट और इन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए फिर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे तीसरा वाला जनरल एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो किशोर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। चलो अमाउंट लिखते हैं। टोटल गुडविल का अमाउंट कितना है, 60,000 रुपये, जिसमें से 45,000 किसके हिस्से में आया, किशोर जी के, और 15,000 लाल के हिस्से में आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। अच्छा इसका नरेशन भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, देखो इसका नरेशन यहाँ पे लिखेंगे बिंग
गुडविल रेज्ड बाय, गुडविल को क्या किया, रेज किया ना, तो वही लिख रहे हैं, बिंग गुडविल रेज्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आया आप लोगों को? यस। तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड वाला जो एडजस्टमेंट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, बस इतना ही करना था और ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे थर्ड वाला क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे एप्रिशिएट हो रहा है। तो और कोई भी असेट एप्रिशिएट हो रहा है क्या, देख लीजिए ज़रा, और कोई भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस यही एक ऐसा असेट है जो क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। तो एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितने परसेंट से एप्रिशिएट हो रहा है, तो 20% से। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा, सुनो। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना था, मतलब आप ना बैलेंस शीट में देखिएगा असेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने का था, तो 75,000 का था। तो देखो आपको बताती हूँ कैसे होगा, इसको मैं रफ कर दूँ, आप ये सब कुछ करते जाइएगा वर्किंग नोट में, ठीक है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का पहले वैल्यू कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 75,000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एप्रिसिएशन दिया गया है, एप्रिसिएशन मतलब प्लस करना होता है, डेप्रिसिएशन यानी माइनस करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एप्रिशिएट करेंगे कितने से, 20% से, ठीक है, 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 75,000 है ना, इसका 20% फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फिर फाइंड करते हैं, 0 0 कैंसिल, ये गया 2 0 0, 2 5 सा 10, 1 आ गया, 2 7 सा 14, 1 15, 15,000 आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ये 15,000 से क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, राइट। और आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई भी असेट है उसका वैल्यू एप्रिशिएट होता है, यानी हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, राइट। और देखो जब भी हमको प्रॉफिट होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्या होगी उसकी एंट्री, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी आपका ये जो असेट है ना लैंड एंड बिल्डिंग, इसका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो असेट बढ़ा यानी क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, बाकी क्रेडिट किसको करेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया ना, एंट्री कैसे किया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, 15,000 से बढ़ रहा है, बढ़ा तो फिर डेबिट करो और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। रीवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसकी एंट्री की जाए। चलो फिर करते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से एक नंबर डाल दीजिए और लिखिए, क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ रहा है, देखो जितने से बढ़ेगा ना वो अमाउंट लिखना होता है, ठीक है। ये वाला या फिर नीचे जो आएगा वो अमाउंट बिल्कुल भी मत लिखना, जितने से वो बढ़ता है या फिर घटना है वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो कितने से बढ़ रहा है, 15,000 से, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे 15,000 लिख दो। समझ में आया। अब इसका जो नरेशन है वो क्या आएगा, बिंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, ऐसे आप लिख सकते हो कि बिंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो ये वाला भी हमने कर लिया। अब उसके नीचे आ जाइए फोर्थ एडजस्टमेंट पे, उसमें फर्नीचर और स्टॉक के बारे में बताया जा रहा है। जो फर्नीचर है ना वो 10% डिप्रिशिएट हो रहा है और स्टॉक भी आपका 10% से क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो, जो आपका, इसको रफ कर देती हूँ मैं और यहीं पे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्नीचर की, ठीक है। तो फर्नीचर जो है ना उसका पहले अमाउंट कितना था, मतलब उसका वैल्यू कितना था, तो 6,000। ओके, पहले ये 6,000 का था और अब ये 10% से क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो डिप्रिशिएट मतलब लेस करना होता है, तो 6,000 का 10% क्या हो जाएगा, 600, यानी कि फर्नीचर 600 से डिप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मतलब किससे है, हमें बस इस अमाउंट से मतलब है, हमें बस इस बात का पता लगाना है कि ये कितने से डिप्रिशिएट हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, बस, ठीक है। तो फिर आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करके छोड़ दो। फिर जो स्टॉक है ना उसका पहले कितना प्राइस था, तो 60,000, ठीक है। अब ये 10,000 से क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, 10,000 से नहीं 10% से, तो 60,000 का 10% क्या हो जाएगा, 6,000, ठीक है। तो 6,000 से ये डिप्रिशिएट हुआ, राइट। तो सुनो, जब भी आपके असेट डिप्रिशिएट होते हैं तो फिर उसकी एंट्री क्या आती है, देखो असेट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो असेट जब भी कम होता है तो फिर क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्नीचर और स्टॉक है ना इसको क्रेडिट कर देंगे, तो फिर डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, फिर से इधर एक नंबर डाल दो, है ना। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। तो फर्नीचर कितने से डिप्रिशिएट हुआ? 600 से, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 600। और स्टॉक कितने से डिप्रिशिएट हुआ? तो 6000 से, यहाँ पे लिख देंगे 6000, दोनों को जोड़ दीजिए 6600, यहाँ पर आप लोग डेबिट में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन लिखना कितना आसान होता है, मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे लिखेंगे बिंग क्या लिखेंगे, फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाई 10%। ठीक है, फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%। समझ में आया कि नहीं? यस एवरीवन, समझ गए? तो यहाँ पे आपका 4th वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है 5th वाले की, तो करती हूँ मैं 5th वाला। ये सब कुछ पहले मिटा लेने दो। तो 5th एडजस्टमेंट देखिए, इसमें क्या दिया है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहली बात, हमने यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया है। कितना आया था, स्टार्टिंग में ही किया था ना, 3:1:1। ठीक है, एक काम तो खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, देखो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये जो नया पार्टनर है ना, वो क्या कहता है कि देखो, जैसे नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, 60,000 का कैपिटल ला रहा है, और वो क्या कहता है कि मुझे ना फ्यूचर प्रॉफिट में 1/5 चाहिए। ठीक है, उसका शेयर कितना है, 1/5। ओके, 60,000 में दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे इतना रिटर्न चाहिए। तो ये पार्टनर्स क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इतना कैपिटल ला रहे हो और फिर 1/5 तुमको शेयर भी मिल रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, हमें जितना शेयर मिल रहा है उसी के हिसाब से हम लोग कैपिटल बिजनेस को देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये सभी क्या करते हैं ना, इनका जो नया वाला रेशियो रहता है उसी के हिसाब से ये लोग कैपिटल फॉर्म में लगाते हैं। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पे यही काम होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले तो न्यू कैपिटल, मतलब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए, भूल गए या फिर याद है? क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं कि कैपिटल ऑफ, सबसे पहले ऐसे लिखने का कि रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, तो उसके कैपिटल से। तो यहाँ पे लिखेंगे हिज कैपिटल। तो वो जो नया पार्टनर है ना, उसका शेयर कितना है, टेक्स्ट बुक में देखो 1/5। तो 1/5 का रेसिप्रोकल कर दो, 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। फिर वो कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है, तो 60,000 का। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, यानी 3 लाख आ गया आपका टोटल कैपिटल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 3 लाख में कितना कितना हिस्सा आता है तीनों का। तो सबसे पहले किशोर का कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि नए फॉर्म में किशोर को कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। तो उसका रेशियो देखो यहाँ पे कितना है, 3:1:1। तो सबसे पहले किशोर है, उसके बाद लाल, उसके बाद है राम। ठीक है, तो किशोर का क्या हो जाएगा, 3 1 4 1 5, 3/5। तो 3 लाख का इतना पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 60,000 आ जाएगा। 60,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,80,000। मतलब कि जो किशोर है ना, उनको फॉर्म में कितना अभी कैपिटल देना पड़ेगा, तो 1,80,000 देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाल का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लाल को कितना देना पड़ेगा, बताती हूँ ना। इनका कैपिटल, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/5। न्यू रेशियो की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो मैंने कैलकुलेट किया था, समझे ना, इसको देखते रहना। फिर यहाँ पे 3 लाख है, 3 लाख। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो 5 6 30, 60,000। मतलब इनको कितना देना पड़ेगा, 60,000 देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कौन है, राम। तो राम तो कितना ला रहे, 60,000 ही ला रहे हैं ना, इनका भी 1/5 होगा ये 3 लाख में, यानी क्या आ जाएगा, 60,000। ठीक है, तो देखो किशोर को नए फॉर्म में कितना देना पड़ेगा, मतलब फॉर्म जब फिर से स्टार्ट होगा तो कैपिटल कितना देना पड़ेगा किशोर जी को, 1,80,000। लाल को इतना और राम को इतना। तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। और याद रखना, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, याद रखिएगा। ये जो कैपिटल हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं करने का। और यहाँ पे ये जो कैरी डाउन हम कर रहे हैं ना, इसकी भी कोई एंट्री नहीं आती है। ओके, नहीं तो आप फालतू में कंफ्यूज होंगे कि इसकी एंट्री नहीं की। अरे होती ही नहीं तो करेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि टू बैलेंस कैरी डाउन। तो देखो किशोर जी को कितना देना पड़ेगा, 1,80,000 लिख दीजिए यहाँ पे, और लाल को 60,000 और फिर राम को भी
60,000 देना पड़ेगा। वैसे तो वो 60,000 ला ही रहे हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? यस। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सोचिए, यहाँ पे हम कुछ भूल रहे हैं क्या? एक और हमको एंट्री करनी पड़ती है। वैसे तो हमको यहाँ पे 3 और एंट्री करनी है, लेकिन उसके भी पहले एक एंट्री हम लोग भूल रहे हैं। बताइए, मैंने आप लोग को पूरा लिख करके दिया था ना किसकी किसकी एंट्री की जाती है, तो वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था। सोचिए ज़रा, क्या बोला था मैंने? देखो, सबसे पहला तो जनरल रिजर्व का एंट्री आता है, फिर उसके बाद कैपिटल और गुडविल का, जो हमने कर दिया है, ठीक है। कैपिटल गुडविल यहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर अगर असेट्स एंड लायबिलिटी में कोई बढ़ता है या फिर घटता है तो उसकी एंट्री यहाँ पे की जाती है, वो भी कर दिया। फिर मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हमको होता है उसकी भी जनरल एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे हमने वो वाली एंट्री की है क्या? नहीं की है, मतलब वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर किया जाए, ये लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाली हूँ। चलो, अब मैं ये मिटा देती हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अब ये कैसे पता लगाएंगे? मैंने आपको तरीका बताया था कि विदाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी आप लोग पता लगा सकते हो कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। क्या करने का? रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट अमाउंट, देखो कहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, देखते जाइए यहाँ पर। ये देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है यहाँ पर, और कहीं पे डेबिट हुआ है क्या? देख लो कहीं पे हुआ है? नहीं हुआ है। तो डेबिट अमाउंट कितना है? 6,600। देखो, इधर होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट, आप जानते हो। तो 6,600 डेबिट आ गया, और क्रेडिट कहाँ पे हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट? ये देखो यहाँ पर है ना, और कहीं पे हुआ है? मिला लो, ध्यान से देख लो, नहीं हुआ है। तो ये 15,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बताओ कौन सा वाला अमाउंट ज़्यादा है? क्रेडिट वाला ज़्यादा है, डेबिट वाला कम है, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस होता है मतलब प्रॉफिट हुआ है, कितने का अभी पता लगेगा, माइनस करके देखते हैं। 15,000 माइनस 6,600, चलो माइनस करो। 0 में 0 0, फिर यहाँ पे 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने का क्या हुआ? हमको प्रॉफिट हुआ। किससे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं उनको उनके ओल्ड रेशियो में इसको शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए फिर शेयर करते हैं किशोर और लाल को, क्योंकि यही दोनों तो ओल्ड पार्टनर्स है ना। किशोर का रेशियो कितना है? 3/4, लाल का कितना है? 1/4, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 8,400 का, यहाँ पे लिख देते हैं 8,400। चलो कैलकुलेट करते हैं। 4 2 8 और 4 1 4, 2,100 मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 2 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, मतलब किशोर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? 6,300, और इनके हिस्से में कितना आएगा? कैंसिल करेंगे 2,100 आएगा, यानी इनको इतना प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट आया है इसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों पार्टनर्स हैं इनके कैपिटल अकाउंट में ले जा करके क्रेडिट कर देंगे। मतलब सिंपल सी बात है, इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो फिर डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। वेरी सिंपल है ना। तो फिर हम पहले तो ये लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना ये किशोर का कितना है? 6,300 लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर इनका कितना है? किसका? लाल का 2,100। इनका तो कुछ भी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? किशोर और लाल के कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ओके, तो चलो फिर करते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फिर से एक नंबर डाल दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे लगता है किशोर की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ क्या? किशोर, ये देखो मैं कब से गलत लिखे जा रही। किशोर में ये ई नहीं आएगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। अरे ये देखो इतना सारा गलती, रुको, मुझे लग रहा था कि मैं गलती कर रही हूँ। और कहीं पे लिखा, ये ई को ना लिखना, जो नाम दिया रहता है वही लिखने का, अपने मन से नाम नहीं बदलने का, ठीक है। यस, किशोर्स कैपिटल अकाउंट, फिर लाल्स कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखो, किशोर को कितना मिल रहा है? 6,300, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,300। और लाल को कितना मिल रहा है? 2,100, तो यहाँ पे लिख दिया 2,100। अब दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 3 1 4
8,400। समझ में आया कि नहीं? अब इसका जो नरेशन है वो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, हमने क्या किया, जो प्रॉफिट आया था उसको बांट दिया ना ओल्ड पार्टनर्स में, तो वही लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसको भूलिएगा नहीं, इसको तो करना ही पड़ता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग जरूर कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ बाकी है, तो यस बाकी है। क्या बाकी है, रुको मैं आपको बताती हूँ। ये बोला गया था ना कि जो भी कैपिटल ये अमाउंट रहेगा उसे हमें क्या करना है, कौन से अकाउंट, बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। ठीक है, तो उसकी भी जनरल एंट्री आएगी। कैसे, हम लोग अभी क्या करेंगे ना, ये जो कैपिटल अकाउंट है ना इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर किया जाए। आपको साफ साफ दिख रहा है ना ये, रुको मैं एक बार देखो आपको दिख रहा है कि नहीं। यस, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर ये तो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही। देखो इधर क्या है 60,000 और इधर भी 60,000, इसमें से कुछ भी अमाउंट ना बचेगा ना घटेगा, है ना। उसको 60,000 देना था और वो 60,000 ला भी रहा है, कौन, राम, है ना। तो राम का तो हो गया, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसकी बारी, लाल की बारी। तो चलो अभी लाल का टोटल करते हैं। तो कौन सा वाला ज़्यादा आएगा, इधर है 60 और उधर क्या है, अच्छा उधर 48, 3, 15, तो कौन सा वाला ज़्यादा होगा वो तो हमें प्लस करके ही देखना पड़ेगा। तो 48,000 प्लस 3,000, 48,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 2,100, 2,100। चलो प्लस करते हैं, 0 0 1 8 5 13, 13 3 16, 17 18, फिर 4 1 5 1 6, कितना आ गया 68,100। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 68,100। ठीक है, दोनों तरफ यही अमाउंट हम लिखेंगे। ये देखो इधर भी हम वही अमाउंट लिखेंगे 68,100। ठीक है, तो कौन सा वाला ज़्यादा है, वो वाला ज़्यादा है, इधर वाला कम है ना। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट कितना हो रहा है, तो देखो अगर जैसे आप समझिए कि ये जो मिस्टर लाल है ना, इनका इतना पैसा फर्म के पास है जिसमें से उनको 60,000 का कैपिटल फर्म को देना है। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरा तो पैसा आपके पास ऑलरेडी है, तो उसी में से आप एडजस्ट कर लो और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको आप क्या कर दो, मतलब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बैंक दिया ना, अगर कैश दिया रहता तो फिर हम यहाँ पे कैश लिखते, अगर लोन दिया रहता तो लोन लिखते, करंट दिया रहता तो करंट लिखते। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो देखो इनको कितना देना पड़ेगा, मतलब बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, अगर मैं 68,100 में से ये 60,000 को माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 001, यहाँ पे 8, 1 मिनट मैंने इधर 6 लाख लिख दिया। देखो वैसे 8,100 ही आएगा, पर फिर भी एक बार कर लेते हैं अच्छे से, 0018, यस 8,100। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और इसकी जर्नल एंट्री आएगी। कैसे होगी मैं आपको बताऊंगी, चिंता ना करो। ठीक है, और फिर यहाँ पर अभी देखते हैं इनका क्या होगा, कौन, किशोर। ठीक है, किशोर जी। तो कौन सा वाला ज़्यादा होगा, इधर है 1,80,000, इधर 99, मतलब ये वाला ज़्यादा होगा। तो 1,80,000 को दोनों तरफ तो पहले लिख देते हैं, 1,80,000। ठीक है, दोनों तरफ लिख देते हैं 1,80,000। चलिए लिख दिया मैंने। अब इधर का टोटल करना पड़ेगा, तो 90,000 और 9,000, 99,000 हो जाएगा। यस, उसके बाद फिर 45,000 को इसमें जोड़ना है, फिर 6,300 को, तो 0 0, ये 0 0 गया, इधर से 3, 9 9 6 15, 5 20 और 4 2 6, 9 6 15, कितना आ गया, 1,50,300। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब मेरी बातों को ध्यान से सुना। यहाँ पे ये जो किशोर जी है ना, उनको कितना पैसा देना है फर्म को, कैपिटल के तौर पे उनको कितना देना है, तो 1,80,000 रुपये फर्म को देना है। ठीक है, अब इनका पैसा फर्म के पास कितना है, तो इतना ही है, 1,50,300 रुपये ही है। मतलब उनको और अमाउंट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना, उनको देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा अभी पता लगेगा, रुको आपको बताती हूँ। 1,80,000 में से इसको लेस कर दो 15300 को, चलो माइनस करते 0 0, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 9 में से इधर 0
और 7 में से 5 गया तो 2, यानी 29,700 और अमाउंट किशोर को देना पड़ेगा। यानी किशोर जी क्या करेंगे, फर्म को इतना अमाउंट और देंगे, तब जाके इनका ये कैपिटल पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे जी नहीं, इधर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इधर वाला कम है ना, तो जो कम रहता है उधर लिखने का। तो क्या लिखेंगे आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रुको, ये अकाउंट है। ठीक है, जगह थोड़ा कम है पर आप समझ जाइएगा, मुझे से बोल रही हूँ, सुनो क्या बोल रही हूँ, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितना है 29,700, इसको थोड़ा ऊपर में लिख रही हूँ, 6,300 को थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा 29,700। समझ में आया कि नहीं, देख लो। ठीक है, तो अभी उसकी भी जनरल एंट्री आएगी, आपको बताती हूँ कैसे होगा। पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। कैसे किया मैंने, इधर वाला कम पड़ रहा था इसके लिए ये अमाउंट को उधर लिखेंगे। ठीक है, जिधर वाला कम पड़ता है उधर ही लिखने का। ओके, क्लियर है। अब इन दोनों की जनरल एंट्री क्या होगी बताती हूँ, ये सब मैं पहले मिटा दूँ, फिर ये दोनों कर लिया ना, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, चलो तो पहले हम इसका कर लेते हैं। ये जो लाल है ना, लाल है, इनको इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, 8,100। तो देखो बैंक, ये जो फर्म है वो क्या कर रही है, इनको ये अमाउंट समझ लीजिए लाल को दे रही है बैंक अकाउंट के थ्रू। तो जो आपका फर्म है उसका बैंक कम होगा कि बढ़ेगा, बताइए। बैंक एक तरीके से आपका असेट होता है। ठीक है, तो हम बैंक के थ्रू किसी को पैसा दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी असेट क्या हुआ, कम हुआ, तो फिर उसे क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो फिर डेबिट किसको करेंगे, तो लाल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया ना क्यों किया। यस, कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे देखो 8,100, तो इधर लिख देते हैं 8,100 और फिर यहाँ पे 8,100। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंग बैलेंस अमाउंट पेड टू लाल बाय फर्म। ठीक है, फर्म क्या करेगी, लाल को इतना अमाउंट पे करेगी। समझ में आया आपको। यस, तो इसीलिए हमने इस प्रकार से ये नरेशन लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी इसकी एंट्री क्या होगी, ये वाले की आपको समझाती हूँ, डोंट वरी, अब तो आपको समझ में आया रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, किशोर क्या करेंगे, फर्म को इतना पैसा देने वाले हैं। ठीक है, तो फर्म के पास वो पैसा आएगा किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, क्योंकि इसमें बैंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो बैंक क्या होगा, यहाँ पर फर्म का बढ़ेगा, बैंक बढ़ा तो फिर उसको डेबिट करने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है, किशोर, तो क्या लिखेंगे, टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट। किशोर्स कैपिटल अकाउंट कितना दे रहे हैं, तो 29,700। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया है ना। इसका नरेशन क्या लिखोगे, बिंग, यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि बैलेंस अमाउंट पेड टू लाल बाय फर्म, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताती हूँ आपको, बिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल पेड बाय किशोर। ठीक है, पेड बाय किशोर। अपने मन से ये नरेशन लिखने का। ठीक है, ज़्यादा टेक्स्ट बुक की भाषा का यूज़ मत करो, अपने सिंपल से भाषा में लिखो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल करना तो कितना आसान होता है, कैलसी ले लो। कैलसी से नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपको कैलसी नहीं दी जाती। ठीक है, यस, तो चलो फिर टोटल किया जाए, दोनों तरफ का सेम आना चाहिए अमाउंट। तो सबसे पहले डेबिट का करते हैं, 12,000, 12 और 60 72,000 हो जाएगा। 1 मिनट रुको, 60 60 120 यानी 1,20,000 और इसमें जोड़ेंगे तो 1,32,000, 1,32,000। तो कितना आया, 1,99,800। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, चलो लिख देते हैं, है ना। 1 लाख क्या आया था, 99,800। चलो अभी इधर का भी टोटल कर लेते हैं जल्दी से, उतना ही आएगा मेरे ख्याल से, तो वही आएगा। चलो अभी इधर से करते, 29,700 प्लस 8,100 2,100 6,300, फिर इधर 6,000 और 6,000 6,600 15,000 हो गया। इधर इन दोनों को मिलाए तो 60, फिर
60, फिर इन दोनों को मिलाएं तो 12। तो देखो यहाँ पे इधर का भी टोटल कितना आया 199,800। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1,99,800। समझ में आया आप लोगों को? यस। तो ये देखिए हमने इसका टोटल कर दिया, और इस प्रकार से आप लोग अच्छी से लाइन खींच देना स्केल की मदद से, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे पार्टीशन कर देने का, तभी तो पता चले कि ये अलग अलग एंट्रीज है ना, एक में मिलाने का नहीं। सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना है आप लोगों को, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आप लोग को समझा रहेगा, है ना। इट्स वेरी इजी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका लेजर आप खुद से ट्राई कर सकते हो और पक्का आंसर आएगा। इट्स वेरी सिंपल। और देखो ना, कैपिटल तो मैंने आपको बना करके दे दिया, बस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते यही बोलूँगी कि टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और आपको नोट्स भी वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।